हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अर्थ नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये मायने नहीं रखता कि ट्विन के साथ 3D में कनेक्शन बनेगा या नहीं। ये बात मैटर नहीं करती कि फिज़िकली आप एक हो पाएंगे या नहीं। अब जिस तरह ट्विन फ्लेम जर्नी पर कंटेंट आ रहा है, गाइडेंस लाई जा रही है, उसे सारा फोकस रीयूनियन पे आ चुका है, जिस वजह से अवेकन ट्विंस ओवरथिंक करते हैं कि इस लाइफ टाइम में रीयूनियन का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। कई बार इस बात को लेके भी परेशान रहते हैं कि चलो इस लाइफ टाइम में नहीं मिले तो नेक्स्ट बर्थ में कैसे अपने ट्विन को पहचानेंगे, कहीं ट्विन से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में कुछ साइन बताऊंगी कि ऐसे क्या सिनेरियोज हो सकते हैं आपके और आपके डीएम के बीच में, जिससे आप जान पाओ कि इस लाइफ टाइम में आपका ट्विन फिज़िकली रीयूनाइट नहीं होना चाहता। पर ये याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आप ओवरथिंक करके अपनी लाइफ वेस्ट ना करें, खुद को ड्रेन आउट ना करें। तो पहला साइन, जब दोनों ट्विंस मैरिड हों, बच्चे हों दोनों के, हो सकता है दोनों अपनी मैरिड लाइफ में खुश हों या कोई एक खुश हो, तो उस केस में फिज़िकली रीयूनियन के चांसेस कम होते हैं। लाइक मैरिड ट्विन की फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, हर डिसीजन बच्चों को ध्यान में रख कर करते हैं, और सोसाइटी का भी ख्याल बार बार आता है। और आप खुद ही सोचिए कि जब कोई अपनी मैरिड लाइफ में खुश हो तो पार्टनर के साथ रिलेशन क्यों तोड़ेगा बिना किसी रीज़न के। हो सकता है जो मैरिड ट्विंस हैं उनको अपने पार्टनर के साथ मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, उनसे कोई शिकायत ना हो। तो जब कोई शिकायत नहीं रहेगी तो वो क्यों अपनी मैरिड लाइफ तोड़ेंगे। दूसरा साइन, आपके ट्विन स्टिल ओवर फिजिकल, ओवर प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंडसेट है उनका, या मैट्रिक्स लाइफ से बाहर नहीं आना चाहते हैं। पार्टीज, क्लबिंग्स, क्राउड में रहना पसंद करना, ओवर सोशल होना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर आप उनके बिहेवियर को देखें, अगर उनकी लाइफ को देखें, तो वहाँ इस लाइफ टाइम में वो आपके साथ फिज़िकल यूनियन नहीं चाहते हैं। तीसरा साइन कि आपकी लाइफ में या डीएम के साथ पैटर्न्स रिपीट ही हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। लाइक आपके ट्विन सिर्फ इंटीमेसी के लिए आपसे कांटेक्ट करते हैं, उनको वो मिल जाता है, अगेन नो कांटेक्ट में वो चले जाते हैं, एंड ये पैटर्न रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। कभी कभार आपको ये लगने लगता है कि हो सकता है कि डीएम वापस लौटना चाहते हों, पर इस बात का ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। डीएस गलती कर बैठती हैं यहाँ, या कि अगर आपका ट्विन 3D मोटिव लेकर आपसे कांटेक्ट कर रहा है, जैसे अभी मैंने बताया, सेक्सुअल इंटीमेसी या उनका अपना कोई निजी स्वार्थ, तो वहाँ फिज़िकल रीयूनियन इस लाइफ टाइम में नहीं हो सकता। वो किसी 3D मोटिव से आपसे जुड़े हैं, आपसे बात करते हैं, उनका काम निकल जाता है, अगेन नो कांटेक्ट में चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। या आप ब्लॉक भी कर सकते हो, कभी कभार ब्लॉक, आपको गुस्सा आता है तो आप ब्लॉक कर लेते हो, फिर आपकी स्टॉकिंग चलती है। ऐसा ये साइकिल रिपीट होती रहती है। फिर वो किसी अननोन नंबर से आपको कांटेक्ट करते हैं या अनब्लॉक करवाएंगे, समथिंग ऐसा हो सकता है। तो यहाँ इस तरह का बिहेवियर अगर आपके ट्विन का है या आपकी भी स्टॉकिंग नहीं रुक रही है, तो यहाँ फिज़िकल रीयूनियन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हर ट्विन फ्लेम को ये समझना ज़रूरी होगा कि ये जर्नी आखिर क्या सिखाना चाहती है उनको।
और ट्विन फ्लेम जर्नी का ट्रुथ यही है कि आपको रीयूनियन के थॉट को, आइडिया को इतना टाइटली होल्ड करके नहीं रखना कि हमें तो इसी लाइफ टाइम में ही रीयूनियन चाहिए, कि हमें तो ट्विन के साथ इसी लाइफ में एक होना है। आपकी जो डीप लॉन्गिंग होती है ट्विन के साथ एक होने की, वही आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। फ्रेंड्स, इस जर्नी में बड़ी मुश्किल से एक्सेप्टेंस आ पाती है कि हाँ, कोई बात नहीं, अगर रीयूनियन की पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी उसको देख नहीं पाएंगे। बहुत कम डीएफ्स होती हैं जो इस एक्सेप्टेंस में आ पाती हैं। ट्विन फ्लेम समझ नहीं पाते कि ये जर्नी इतनी मुश्किल क्यों है, क्योंकि सबसे हार्ड एक्सेप्टेंस में आना, सबसे टफेस्ट जो है स्टेज है, वो है एक्सेप्टेंस में आना। बहुत देर से रियलाइज़ होता है कि आप इतना इनर वर्क करते हो खुद को बेटर करने के लिए, ना कि इस इंटेंशन से कि एक दिन आप ट्विन के साथ इस 3D वर्ल्ड में एक हो जाओ। मतलब आप जो भी इनर वर्क करते हो, इतनी काउंसलिंग्स लेते हो, वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, है ना, तरह तरह के मेडिटेशन परचेस कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल बिजनेस स्टार्ट हो चुका है ट्विन फ्लेम के नाम पे। मतलब इतना कुछ कर भी रहे हो तो वो सिर्फ आप खुद को फिक्स करने के लिए करते हो, कि ताकि खुद में अनकंडीशनल लव जागृत हो। इतनी मेहनत आप ये नहीं इसलिए नहीं करते कि बस कोई एक व्यक्ति, आपका ट्विन, आपके साथ फिजिकल 3D रियलिटी में एक हो जाए। तो जिस एक्सेप्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, शुरुआत में आपको उस एक्सेप्टेंस के साथ भी पेन होगा, पर वक्त बीतने के साथ आपकी लाइफ ईज़ हो जाएगी, ये सोच के कि ट्विन के बिना आप जी रहे हो और अनकंडीशनल लव के साथ जी रहे हैं। बिना ट्विन की लाइफ जीनी है, इसी एक्सेप्टेंस के साथ, बिना अफसोस के, इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। यही आपके ट्विन का काम होता है, उनकी जॉब होती है, इसलिए वो आके ट्रिगर करते हैं, आपकी अवेकनिंग होती है। एक बार आप इस पड़ाव पे आए, एक्सेप्ट कर लिया कि वो आपके साथ नहीं हो सकते और आप भी पहले की तरह रीयूनियन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपना फोकस ट्विन से हटा के अपने ऊपर कर चुके हो, आपके ट्विन का काम पूरा हुआ। उनको आपको एक्सेप्टेंस में ही लाना था और इन सब के लिए उन्हें थैंक्स कीजिए एंड मूव ऑन हो जाइए अपनी लाइफ में। कई बार तो ये भी भ्रम पैदा किया जाता है कि ट्विन से तो मूव ऑन हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? 3D में आपको चॉइस बनानी पड़ती है। आपने हीलिंग की, वो आपकी चॉइस थी। आपकी या आपकी ट्विन पे डिपेंड करता है कि वो सेम हीलिंग जर्नी चुनते हैं या नहीं। अगर नहीं तो कोई फिज़िकल यूनियन इस लाइफ टाइम में नहीं हो सकता। अब आप तो अपने ट्विन के बदले में उनका इनर वर्क नहीं कर सकते ना। सोचिए, उनके एंसेस्ट्रल कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा है, बैगेज है, उनका खुद का किया हुआ है, तो आप उनकी जगह इनर वर्क कैसे कर सकते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको टोटल सरेंडर में आना ही होगा, टोटल एक्सेप्टेंस में आना ही होगा। आपने खुद जो चॉइस बनाई है हीलिंग की, वो आपके कंट्रोल में है। दैट्स इट। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है एक्सेप्टेंस में कि हाँ, आप उस एक्सेप्टेंस में उस स्टेज पे नहीं आ पा रहे हैं, तो एक अफर्मेशन बताती हूँ, आप लिख लीजिए और रोज़ उससे पढ़िए। That I love healing myself and learning and growing day by day, and it's getting me to a good place. So it doesn't matter what happens with my twin in the future, as I will be good no matter what. ये अफर्मेशन लिख लीजिए एंड डेली पढ़िए, तब आपका मन हो आप में तो वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी। जब आपका मन हो, दिन में जितनी बार भी मन हो, वो पढ़िए और डीप जाइए इनर वर्क में और खोज कीजिए खुद से क्या बाकी रह गया है हील करना। नो कांटेक्ट में कौन से इश्यूज़ आपके सामने लाए जा रहे हैं,
वो इशू सेल्फ एस्टीम का भी हो सकता है, जेलसी का भी हो सकता है, लोनलीनेस का भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। इतना हील कर लीजिए खुद को कि ट्विन लौटे या नहीं आपके लिए मैटर नहीं करता। ये सबसे आखिरी बात मैंने जो बोली कि यही एम होता है इस कनेक्शन का, अनकंडीशनल लव फॉर योर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, विदा लेना चाहूँगी आप सबसे। सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।